खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और आज हम मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको मेरी तरफ से फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम तमाम माओं को अप्रिशिएट करते हैं उनकी सारी खदमात के लिए जो वो घराने और बच्चों के लिए करती हैं, उनकी सारी कुर्बानियों के लिए उन्हें सल्यूट पेश करते हैं। और आज मदर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम में जो गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा की बड़ी ज़बरदस्त खादमा मिसेस सारा खुरम, जिनका ताल्लुक ग्रेस चर्च के साथ है। मुख्तलिफ सेटअप्स पर वो तदरीसी खदमत को सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ ही साथ उनका डिसाइपलशिप पे काम है और पार्टनर इन मिनिस्ट्री सर्टिफिकेशन का 2 ईयर स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने फ़िलिपींस से डिप्लोमे को हासिल किया है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उनकी सारी खदमात के लिए और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि मदर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम में वो हमारे साथ। सिस्टर जी, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। पास्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके इनविटेशन के लिए। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सब मिलके आज अपनी माँओं की जो खिदमात हैं उसको सहरा सकें और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उसके बारे में उसका तज़किरा कर सकें। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस खूबसूरत टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी सिस्टर जी प्लीज़ आप दुआ करें। आए हम मिलकर दुआ करें। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला है, तू बुज़ुर्ग है और तू बेहद सताइश के लायक है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत मौका के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि हम मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें और मदर्स डे के ताल्लुक़ से बातचीत कर सकें और ये देख सकें कि बाइबल मुक़द्दस हमें क्या सिखाती है और क्या पैगाम देती है। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूल कुद्स सारे प्रोग्राम में हमारी मदद करे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर से तमाम माओं को अप्रिशिएट करते हैं। आपको मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। सिस्टर जी, पूरी दुनिया में मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, चर्चेज़ में भी मदर्स को अप्रिशिएट किया जाता है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें मदर्स डे को सेलिब्रेट करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये पास साहब ने जो किया है। और यकीनन आप देखते हैं बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें माँ बाप की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से सिखाती है। खरूज की किताब में लिखा है कि तो अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त कर ताकि तेरी उम्र जो है उस मुल्क में जहाँ तू रहता है दराज हो। ठीक है, तो जो मदर्स डे है उस दिन अब हम अपनी माँओं को अप्रिशिएट करते हैं। तो एज सच हमें बाइबल कोई एक डेट या कोई दिन दिखाती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन बाइबल उसको मना भी नहीं करती। ठीक है, और बाइबल में लिखा है थस्सलुनीकियों के ख़त में कि इनकरेज ईच अदर और बिल्ड ईच अदर अप, कि एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और एक दूसरे को बिल्ड अप करें। तो देखें, हम उस दिन माओं को उनकी तारीफ़ करते हैं उनकी कुर्बानियों के लिए और उनकी सारी जो मेहनत होती है उसके लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत दिन है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि माँ को ये एहसास दिलाया जा सके कि वो हमारी ज़िंदगी में एक अहमियत रखती है। और यकीनन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक ही दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन आप अपनी माँ को जो है वो अप्रिशिएट करें, हर दिन उसकी तारीफ़ करें, हर दिन उसकी इज्जत करें। एक ही दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा साल तो आप पूछें ना तो एक मदर्स डे पे आप फूल लेके आ जाए कि हैप्पी मदर्स डे। तो क्योंकि मैं खुद भी माँ हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मदरहुड जो है वो एक ब्लेसिंग है। ज़बूर 127 में ये लिखा है कि पेट का फल खुदावंद की तरफ से अजर है जी। तो आप भी जो है आपकी भी खुदावंद का शुक्र है, आपकी मामा सलामत हैं, आप भी ये समझते हैं कि माँ का किरदार जो है जिंदगी में कैसा होता है। लेकिन ये बात मैं अपने सुनने वालों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने कॉन्शियस को जो है वो क्लियर रखें कि आप किस कॉन्शियस से मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने अपनी माँ को खुदा नहीं बनाना, आपने उसकी ताजपोशी नहीं करनी, लेकिन वो माँ है। ठीक है,
और उसको माँ का दर्जा देना है, उसकी वो इज्जत जो खुदा का कलाम कहता है वो आपने करनी है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ा खूबसूरत और मुफस्सल जवाब मुख्तसर वक्त में खुदा की खादमा ने हमारे साथ शेयर किया है। और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने शेयर किया कि हमने माओं की वर्शिप नहीं करनी है, लेकिन उनकी इज़्ज़त है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी जो कुर्बानी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली में, उसको हमने ज़रूर याद रखना है और उसके ताल्लुक़ से हमने अपनी माओं को अप्रिशिएट करते रहना है। और फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात कि सिर्फ मदर्स डे के मौका पर ही नहीं, सिस्टर जी बहुत दफ़ा देखने में हमें मिलता है कि पूरा साल जो है वो लोग माओं को पूछते नहीं हैं या उस तौर पे उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उन्हें टाइम नहीं दिया जाता, और उन्हें जो सपोर्ट या हेल्प की बच्चों की तरफ से ज़रूरत होती है वो बच्चे उस तौर पे करते नहीं, लेकिन मदर्स डे पे वो गिफ्ट्स लेके फूल लेके माँ के पास आते हैं। तो मैं आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि हमारा हर रोज़ मदर्स डे है, हमने हर रोज़ अपनी माओं को अप्रिशिएट करना है और उनके लिए दुआ भी करनी है। सो हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा दूसरा सवाल खुदा की खादमा से, सिस्टर जी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुकद्दस में माँ के किरदार को कैसे बयान किया गया है। बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें बताती है कि माँ को कैसा होना चाहिए। अगर हम थिमोथियस के ख़त को देखें तो वहाँ थिमोथियस की माँ यूनीके की बात की गई है। जो माँ है वो अपने बच्चों के अंदर फेथ इन जीसस क्राइस्ट को नर्चर करती है, वो उसको परवान चढ़ाती है। और उसकी इवन के उसकी माँ का ही नहीं, उसकी नानी का भी जिक्र है, लुइस, जिसके बारे में कहा गया है कि तेरी माँ और तेरी नानी का बेर या ईमान जो है वो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मुझे याद आता है, और वो कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ कि वैसा ही ईमान तुझ में भी है। तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि माँ जो है वो हमारे अंदर यीशु मसीह की अहमियत को उजागर करने में एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, और एक बहुत मशहूर फ़िक्रा भी है गीत का, आप सब ने सुना होगा, पास्टर अनस मल के गीत का, कि माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। तो एक माँ अगर अपने बच्चों को यीशु देती है ना, तो ये उसके किरदार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। प्रेज गॉड, वंडरफुल। सो यानी माँ एक सोर्स है ईमान को मुंतकिल करने का, जो हवाला आपने शेयर किया है और मुकद्दस मर्द खुदा तिमोथियस का जिक्र किया, उसमें हम देखते हैं कि उसकी माँ और नानी की तरफ से वो जो फेथ है वो ट्रांसफ़र हुआ है, मुंतकिल हुआ है, उसमें इम्पार्ट किया गया है। सो यहाँ पर जो माएँ हैं ज़रूर इस बात को जहन में रखें कि आप अपनी फैमिली में ईमान को ट्रांसफ़र करने का, इम्पार्ट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की खादमा ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। सिस्टर जी हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आज के दौर में, आज जब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आज के दौर में माओं को बच्चों की तरबियत में कौन से चैलेंजेस का सामना है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं चाहूँगी कि हम सब माएँ इस पे बहुत गौर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, सोशल मीडिया और दूसरी बात बच्चों के हाथ में गैजेट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन है। मैंने देखा है कई बच्चे आईफोन्स के ऊपर गेम्स खेलते हैं, मतलब एक एक्सपेंसिव फ़ोन है आईफोन, और पैड्स हैं, आईपैड्स हैं, और वो गेम्स खेल रहे हैं या टिकटॉक बना रहे हैं या ऐसी चीज़ें हैं। तो माँओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लेसिंग भी है जी, हमने उसको एज अ ब्लेसिंग अपने बच्चों के साथ जो है ना यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम सख्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ चलना है। उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करना सिखाएं ज़रूर, लेकिन ज़रूर ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, माएँ नज़र रखें कि बेटियां फ़ोन में क्या कर रही हैं, क्या देख रही हैं। मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं, तो लेकिन मैं चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखती हूँ कि वो फ़ोन पे क्या करते हैं। फिर एक लिमिट भी सेट करें। जी, ठीक है, माओं को ये बहुत चैलेंजेस हैं आज के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। स्कूल्स में भी जो है वो मारना जो है मैंने देखा है कि अलाउ नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि आप नहीं मार सकते, और प्राइवेट स्कूल्स में तो बिल्कुल ही जो है वो मारना अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों को मारती हूँ, क्योंकि कलाम कहता है कि छड़ी से मारेंगे तो वो मर नहीं जाएंगे। तो जहां आपके बच्चे गलत हैं उनको ज़रूर मारें, उनकी तरबियत करें और सख्ती से करें, लेकिन बिला वजह सख्ती ना करें। जी, ठीक है। और एक ज़रूर बात कहूँगी कि जब आप तरबियत करें तो दिक ना करें।
बाइबल मुकद्दस कहती है कि अपने बच्चों को दिख ना करो। जी दिख ना करें, उनको डिसिप्लिन करें और दूसरों के सामने नहीं डांटें, लेकिन एक अच्छे माहौल में जहां आप फैमिली हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप हैं, बैठ के उनको समझाएं कौन सी बात गलत है और कौन सी ठीक है। तो ये जरूर मैं कहना चाहूँगी। यानी फोन कह लें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह से हमने अपने बच्चों को एक पॉजिटिव वे में उसका जो पॉजिटिव यूज है वो सिखाना है और उसके नेगेटिव यूज से हमने उनको बचाना भी है। एक बात मैं जरूर कहूंगी कि बोथ एक्सट्रीम्स आर डेंजरस, कि आपने ये नहीं कि बल्कि उनको छोड़ दें कि कोई बात नहीं यार, देखने दें, करने दें, ये भी एक्सट्रीम बहुत गलत है। और एक आप बिल्कुल ही उनको ना दें, ये भी गलत है। वो बच्चे फिर बदजन हो जाएंगे। एक बैलेंस जिंदगी गुजारें और जो है ना उसमें एक बैलेंस मेंटेन रखें, बहुत एक्सट्रीम की तरफ ना जाएं। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत बातें और यकीनन आप इस सारी गुफ्तगू के वसीला से बरकत पा रहे हैं। और इस सवाल के जवाब में एक बड़ी खूबसूरत बात खुदा की खादमा ने शेयर किया कि जब आप अपने बच्चों को समझाते हैं तो कोशिश करें कि दूसरों के सामने उन्हें ना डांटें। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपने बहुत ख्याल रख रहे हैं। इससे बच्चे मेरा ख्याल है सीखते कम है, माइंड ज्यादा करते हैं और वो फिर दिल में जो है ना एक बना लेते हैं कि वो उनका दिल दुख जाता है ना जैसे, तो वो फिर वो ठीक होने के बजाय वो अपनी स्पिरिट में हर्ट हो जाते हैं इस बात से। तो आपने बड़े पॉजिटिव वे में अपने बच्चों को सिखाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और फिर खुदा की खादमा ने कलाम की रोशनी में हमारे साथ शेयर किया कि अगर आपको अपने बच्चों को डांटना पड़ता है, सख्ती भी करना पड़ती है, तो आप ज़रूर करें उनकी तरबियत के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, समझाने के लिए और माशरे में एक अच्छे इंसान बनाने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा की खादमा से, सिस्टर जी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि एक माँ अपने घराने को या बच्चों को रूहानी तौर पर कैसे मजबूत कर सकती है, वो क्या करे कि उसके बच्चे जो है वो रूहानी तौर पर मजबूत हों? जी सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उनको खुदावंद यीशु मसीह दें, गिव देम जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और जैसे कलाम में भी लिखा है इस्तिश्ना की किताब में कि खुदा का कलाम उनको ऐसे सिखाएं, उठते बैठते सोते जागते वो अपने उनके जहन नशीन हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि एक जूइश माँ जो है, स्कॉलर्स बताते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब हामला है, तो तब ही वो खुदा का कलाम ऊंची ऊंची पढ़ती है और वो जो है उसका बच्चा उसको सुनता है, ठीक है। और वो फिर मैथमेटिक्स के मुश्किल सवाल जो है वो प्रेगनेंसी में सॉल्व करती है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग उसके बच्चे की डेवलप हो, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि हमें भी ये जो है वो पैटर्न हम अपना सकते हैं क्योंकि ये बिब्लिकल है। आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें, जब आप प्रेग्नेंट हो तब भी पढ़ें, और वैसे भी बाइबल मुकद्दस की तालीम जो है वो अपने बच्चों को घर में दें। जितना भी आप जानती हैं, जितना भी आपने सीखा है, जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ चर्च से सीखें। सारी जिम्मेदारी चर्च पे ना जी, सारी जिम्मेदारी आप चर्च को ना दें। माँ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा बड़ा पैदा होने वाला था, तो मैं हाथ उठा के बहुत जो है वो दुआ करती थी। तो जब ये पैदा हुआ तो इसके हाथ ऊपर थे यूं, और डॉक्टर्स बहुत हैरान, नर्सेज हैरान हुई, इसके हाथ ऊपर थे यूं सीधे क्यों, और मतलब ऐसे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाथ उठा के दुआ किया करती थी। और माँ जो है एक प्रेयर वॉरियर होती है, वो इंटरसेसर है अपने बच्चों के लिए। और इसी तरह जो है ना हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है। जी थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की खादमा ने इस सवाल का भी जवाब दिया और हमारी रहनुमाई फरमाई है कि किस तरह से एक माँ अपने घराने को, अपने बच्चों को रूहानी तौर पर मजबूत कर सकती है। सबसे पहली बात है अपने बच्चों को जीसस दें, यीशु दें, खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक उन्हें बताएं, सिखाएं। ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बहुत बड़ा कॉल इस दुनिया में है कि माँ पहली दर्सगाह। जैसे आप घर के ताल्लुक से सिखाती हैं, आप रिश्तों के ताल्लुक से बताती हैं, और चीज़ों में आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करती हैं, सबसे पहली बात आप अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताएं। ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदा के कलाम में अक्सर सिस्टर हम वो ज़बूर भी गाते हैं, रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जड़ी आवे, आवन वाली पीढ़ी नू और रब दी खबर पहुंचा। जो पहली पीढ़ी है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को, अपनी पुश्तों को खुदा के आइन सिखाएं। और मैं समझता हूँ
कि वो पेरेंट्स दुनिया के कामयाब तरीन पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यीशु दिया है, जिन्होंने कलाम दिया है। और यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करूंगी जी। कि अपने बच्चों को खादम बनाएं। ये खादम बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको पास्टर बना दें। जी। मेरे कहने का ये मतलब है उनको एक खादमाना रवैया दें। वो Praise जिस God. भी मर्जी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वो उनका रवैया खादमाना होना चाहिए। जी। मैंने देखा है बच्चे घर में जो है वो छोटे से छोटा काम भी करना पसंद नहीं करते। मतलब वो पानी का ग्लास उठा के पानी पीना पसंद नहीं करते, वो अपनी माओ को कहते हैं कि ऑर्डर हम देते हैं। जी पानी पिलाएं। और ये अच्छी बात नहीं, उनको एक खादमाना एटीट्यूड होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को अक्सर घर में कहती हूँ छोटे छोटे काम करें। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर अपने बेटे को कहती हूँ कि आई एम डन इन द किचन, मैं किचन में काम कर चुकी हूँ, जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं आप उठा के उसको फ्रिज में रखें। और बेटी से मैं अक्सर कहती हूँ कि खाना बन गया है और अब आप छोटी छोटी चीज़ें, सैलड है, रोटी है, आप सालन है, ये लेके जाएं और टेबल पे रखें, इसको सजाएं। ठीक है, तो छोटे छोटे काम उनको दें, गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने देखा बच्चे 30-30 उम्र के लड़के हो जाते हैं और हमारी माँ नहीं मेरा बेटा इसको नहीं, मैं खुद ही कर लेनी है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं वेस्ट में रही हूँ, मैंने वहाँ देखा लड़के भी बर्तन धोते हैं। अब ये एक सिंपल बात है, इसमें कोई थियोलॉजी की बात नहीं है। यीशु मसीह ने जिसने पैर धो दिए हैं तो आपके बेटे के बर्तन नहीं धो सकते। ठीक है, तो ज़रूर लड़कों को काम करने दें। ठीक है, उनको घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, वो अच्छे हस्बैंड भी बनेंगे। और फिर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है सिस्टर जी, आप बता रही हैं कि बचपन से ही हमने उन्हें सिखाना है। बिल्कुल, छोटे जब वो होते बहुत उनको छोटे हैं उनको हम जिम्मेदारियां दें, उन्हें सिखाएं कि उन्होंने किस तौर पे घर को और फैमिली को लेके आगे चलना है और इस माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टर जी बड़ा अहम क्वेश्चन है। अगर कोई माँ रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है, उसका खुद खुदा के साथ रिश्ता इतना गहरा नहीं है, तो उसके ख़ानदान या बच्चों पर क्या असरात होते हैं? जी, बहुत ही अहम सवाल है और मैं बड़ी खुश हूँ जब मैं घर में भी ये सारे क्वेश्चंस पढ़ रही थी तो इन क्वेश्चंस के अंदर एक ऑर्डर है पास साहब जी, और बड़ी तरतीब है और मैं इसके लिए पास साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये ऐसे नहीं बना दिए गए क्वेश्चन, बड़ी तरतीब है इनके अंदर, ऑर्डर है और ऑर्डर के साथ जो है वो चल रहे हैं। बिल्कुल, जब एक माँ जो है आप देखते हैं हिस्ट्री में, अब जब हम देखते हैं तो हमें चार्ल्स वेज़ली और जॉन वेज़ली की माँ नजर आती है। जी बिल्कुल, वो एक मजबूत माँ की एग्जाम्पल है। जी। तो अगर आप ऑपोजिट देख लें कि अगर वो माँ मजबूत नहीं है, मैंने देखा है माँओं को उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तरजीहात उनकी डिफरेंट होती हैं। जैसे एक माँ जो रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है, मैंने देखा है उन माँओं की चर्च जाना इतनी वो पैशन नहीं होता उनको, ये नहीं अच्छा उनके लिए नॉर्मल होता है संडे। मैंने देखा है वो भी सो रही हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। मैंने बहुत सी माँओं को देखा है, कोई बात, वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक संडे 2 संडे हम नहीं चर्च गए तो कोई बात नहीं। और मैंने वही माँओं को देखा है कि शादी हो या कोई प्रोग्राम हो, वो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी समझती हैं, लेकिन खुदा के घर के लिए वो मैंने पैशन का नहीं देखा। तो देखें ये हम इसके अंदर लीगलिज्म को नहीं लेके आ रहे कि बड़ा हम लीगलिस्टिक रहें कि चर्च जरूर ही जाना है, लेकिन यू शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एवरी संडे। उसमें ये है कि हम उन माओं की तरजीहात और उनकी ख्वाहिशात भी डिफरेंट होती हैं, या वो उनका जो है ज़्यादा फोकस दुनियावी चीज़ों पे होता है। तो मैं सारी माओं से आज यही कहना चाहती हूँ कि जितनी दर्द से कोई माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए दुआ कर सकती है, चाहे वो कोई भी दुआ है कि वो आला तालीम हासिल करे, वो उसको अच्छी बीवी मिल जाए, उसको अच्छा शौहर मिल जाए, ये एक माँ ही कर सकती है। ठीक है, आप खादमों की तरफ देखें ज़रूर, जाएं ज़रूर, उनसे प्रेयर करवाएं, लेकिन आप जो माँ हैं आप सबसे बड़ी एक नबिया हो सकती हैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए। तो यानी अगर एक माँ अगर रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है तो उसके बहुत ज़्यादा जो मनफी असरात हैं वो फैमिली में, ख़ानदान में हमें देखने को मिलते हैं। अगर एक माँ खुदा के साथ उसका ताल्लुक मजबूत है, गहरा है, तो यकीनन बच्चों का भी होगा। जो पेरेंट्स चर्च नहीं जाते उनके बच्चे भी चर्च नहीं जाते। हाँ, और समटाइम जैसा खुदा की खादमा ने शेयर किया है कि पेरेंट्स इनकरेज करते हैं बच्चों को आप चर्च जाएं, आप चर्च, और खुद वो घर में होते हैं। लेकिन याद रखें कि बीइंग ए पेरेंट्स आप रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए। अगर आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे, आप खुदा के साथ चलेंगे, आप खुदाबंद की खिदमत करेंगे, आप खुदा से प्यार करेंगे, आप रेगुलर चर्च जाएंगे, तो आपके बच्चे भी रेगुलर चर्च जाएंगे।
वो भी खुदा से प्यार करेंगे। हम सब अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहते हैं। हर जगह पे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो कामयाब हों, वो जोरावर हों, लेकिन उसके लिए पहले हमें भी खुदा के साथ जी वफादार होना होगा। बिल्कुल। जी याद है जब हम छोटे थे जी तो हमारी अम्मी अगर हम संडे मिस करते थे तो वो सारा दिन हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं, डांटते हाँ थे जी, आपको इस सारा बात दिन पे। वो बहाने बहाने से हमें जी डांटती रहती थी कि आज हम चर्च नहीं गए। जी तो इसमें ये है कि माओ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जी और निग्लिजेंस मतलब उसको एक आम चीज़ ना लें। जी चर्च जाना है, खुदा के ताल्लुक से कोई भी बात है, सीखने के ताल्लुक से, दुआ करने के ताल्लुक से, जी तो उसको लाइट ना लें। डोंट टेक इट वेरी लाइट और वेरी कैजुअल। जी। उसको कैजुअल ना लें, उसको सीरियस लें। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा की खादमा से, सिस्टर जी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में, हम पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, सोशल मीडिया है और दीगर चीज़ें हैं, ज़िंदगी बड़ी फास्ट है, तो आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में माएँ कैसे खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रख सकती हैं? क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि अगर माँ का खुदा के साथ गहरा ताल्लुक़ नहीं है तो उसके फैमिली पर बड़े मनफी असरात होंगे। तो अब माँ कैसे, उसने शौहर की भी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, घर में दीगर फैमिली को भी देखना है, घर के भी काम है, बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, इन सारी चीज़ों में वो कैसे खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रख सकती जी है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्पेशली मैं जो है वो अपनी ही क्रिश्चियन माओं का ही जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी घर में जिम्मेदारियां हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज उस तरह नहीं होते। सब कुछ उनको खुद ही करना है, मतलब ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही उनको, सब कुछ खुद ही करना है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी आप खुदा के साथ अपना ताल्लुक जो है वो कायम रख सकती हैं। अभी जैसे हम जिक्र ही कर रहे थे कि चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली का, तो वो काफ़ी बहन भाई थे, ज़्यादा 16 मेरा ख्याल वो बहन भाई थे। और उसकी माँ के बारे में ये जिक्र है कि जब वो अपने किचन में ही होती थी तो वो साथ साथ दुआ करती थी। ठीक है, और हम चलते फिरते, हमारा तो वो आप हमारा खुदा के साथ ऐसा रिश्ता है कि वो हमारा बाप है। हम उठते बैठते जागते जो है वो दुआ कर सकते हैं। आप किचन में हैं, आप दुआ करें, आप खुदावंद के कलाम पे सोचो विचार करें, और कोई गीत लगा लें, साथ कोई रिकॉर्डिंग सुने, खुदा का कलाम सुने। ठीक है, आपके मोबाइल हैं आपके पास, यूट्यूब पे, ठीक है, कोई ऐसा कलाम सुने। मैं जैसे कल ही जो है वो मैं किचन में काम करती, खाना बना रही थी। आपको पता ही है कि आजकल क्या गैस के सिचुएशन चल रही है, काफ़ी लोड शेडिंग है। तो मैं साथ ही काम कर रही थी और साथ ही मैं कैथरीन कुलमैन का मैसेज भी सुन रही थी। मैंने विंडो में अपना मोबाइल रखा और साथ ही मैं कुकिंग कर रही थी और साथ में मैसेज भी सुन रही थी। तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, ज़रूर मैं ये इनकरेज करना चाहूँगी कि सुबह जल्दी उठें। इफ़ यू वांट टू स्पेंड अ गुड टाइम एंड अ क्वालिटी टाइम विद गॉड, तो अर्ली मॉर्निंग उठें। अगर आप उठ सकते हैं, उस वक्त बच्चे भी सो रहे होते हैं, ठीक है, 5 बजे उठें, नहीं उठ सकते 5:30 उठें, 6 बजे उठें। और दाऊद के ज़बूरों में भी हमें नज़र आता है, तड़के में तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। ठीक है, और मैं किसी स्कॉलर के बारे में पढ़ रही थी, उसने कहा कि इफ़ यू कैन नॉट डिफीट योर ब्लैंकेट, यू कैन नॉट डिफीट सैटन। अगर आप मॉर्निंग में अपने ब्लैंकेट को नहीं डिफीट कर सकते ना, उसको बड़ा मुश्किल है, और जो कि सब इसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बल्कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब स्ट्रगल करते हैं सुबह जल्दी उठने में। लेकिन अगर आप उस वक्त जो है वो अपनी नींद को शिकस्त नहीं दे सकते तो बड़ा मुश्किल है कि अब सारे दिन के जो चैलेंजेस आपके सामने हैं उनको आप कैसे शिकस्त देंगे। तो एक मसीही जो है वो जंग की हालत में होता है, और हम हर रोज़ एक जंग लड़ते हैं, अपने ईमान की जंग। और जब हम नजात पा भी जाते हैं तो तब हमारी सही जंग शुरू हो जाती है। पास साहब आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब हम जंग में हैं और हम सोए रहेंगे तो फिर हम मार खाएंगे। तो अगर जब हम जंग में हैं तो हमें सुबह उठ के जो है वो बहुत सी दुआएं करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है हम फतह की तरफ से लड़ते हैं, हम ऑलरेडी फाते हैं, लेकिन फिर भी हमें खुदा के कदमों में झुकने की जो है वो बहुत ज़रूरत है। जी थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ा खूबसूरत और मुफस्सल जवाब खुदा की खादमा ने हमारे साथ शेयर किया और इनकरेज किया है माओं को कि आप काम करते हुए भी, घर के काम कर रही हैं, जो कुछ भी आप कर रही हैं, साथ ही साथ दुआ कर सकती हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के कलाम में सिर्फ कोई एक मखसूस पोजीशन नहीं है कि आपने इसी में होना है तो आप दुआ कर सकते हैं, बल्कि लिखा है कि रूह में हर तरह से हर वक्त दुआ करते रहो। तो बाइबल मुकद्दस हमें दुआ करने के लिए इनकरेज करती है, और माएँ
घर के काम करते हुए, दीगर जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रख सकती हैं। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल उन्होंने अपनी भी दी कि जब वो खाना बना रही थी, साथ वो मैसेज सुन रही थी, सरमन सुन रही थी। और अक्सर माएँ इस तरह करती भी हैं, कोई गीत लगा लेती हैं, ज़बूर लगा लेती हैं और मैसेज वो लगा लेती हैं, सरमन सुन रही होती हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, बिल्कुल। आप सुन सकते हैं। ऑडियो बाइबल और आप सुन ये सकते हैं। आपकी रूहानी तरक्की के लिए भी बड़ा अच्छा है और घर के माहौल पर भी इसका बड़ा अच्छा असर होता है। बच्चे भी देखते हैं कि हमारी माएँ जो हैं वो किस तौर पर खुदा के साथ वफ़ादार हैं या खुदा के कलाम की भूख और प्यास उनकी ज़िंदगी में है। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा की खादमा से, सिस्टर जी, आप बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में इस मदर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम में आप तमाम माओं को जितनी फेथ टीवी को देख रही हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जितनी भी माएँ आज मुझे देख रही हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि माँ के आंसू जो हैं वो नबियों को जन्म देते हैं। हन्ना की एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में, वो उसने रो के दुआ की और हम इसके लिए शुक्र करते हैं ऐसी एग्जाम्पल्स के लिए जो बाइबल मुक़द्दस में हैं, ऐसी माँओं के लिए। और फिर आप देखते हैं मोसेस की माँ, ठीक है, उसने देखें मोसेस को किसी ने नहीं बताया कि तू जो है वो मिस्री नहीं है, तू इसराइली है, लेकिन उसकी माँ उसको जब दूध पिलाती थी, उसने दूध पिलाते ही उसको शरीयत जो है वो सिखा दी, बता दी कि तू कौन है असल में, जो है वो तू इसराइली है और तूने इसराइल को क्या करना है, आज़ाद करना है। तो एक माँ जो है वो बहुत बड़ी इंटरसेसर होती है। अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, उनके लिए अच्छा बोलें और उनको एजुकेट करें, गिव देम गुड डाइट, उनको अच्छी डाइट भी दें। आजकल मैंने माओं को देखा है कि हम जंक फूड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू हो गए। कुछ तो माएँ बेचारी मजबूर होती हैं, मसला होता है ना, सॉरी, वो बहुत बिजी होती हैं, जैसे कि स्टाफ नर्सेज हैं, समटाइम उनको टाइम नहीं मिलता हाँ प्रॉपर कुकिंग करने का या कोई और है। लेकिन कुछ मैंने देखा है घरों में ज़्यादा ही फास्ट फूड जो है वो होता है। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को गुड डाइट दें, ठीक है, उनको अच्छा एजुकेट करें और उनके लिए दुआ करें कि वो खुदा की खिदमत करें और कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन फिर भी खुदा के घर में जाना, खुदा के घर में खिदमत करना उनका अवलीन दर्जा रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ा खूबसूरत पैगाम तमाम माओं के लिए जितनी हमें सुन रही हैं, वॉच कर रही हैं। हम आप सब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा की खादमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आप स्टूडियो में आए इस खूबसूरत प्रोग्राम में और इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। यकीनन नाज़रीन, आपने सारे प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहे फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।